किसान भाइयों, क्या आप खेती करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन महंगे कृषि यंत्र खरीदने में दिक्कत हो रही है? तो घबराइए मत। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025 को लॉन्च किया है, जिसमें आपको 40% से लेकर 80% की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी और कौन कृषि यंत्रों पर लाभ उठा सकता है, सबसे जरूरी बात, कैसे इसे सब्सिडी योजना का फायदा मिलेगा, आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि आखिर तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी सब्सिडी का फायदा मिलने की पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। वैसे तो सरकार 75 से ज्यादा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है, जिसमें कई प्रकार के कृषि यंत्र है, जिसमें कई तो कृषि यंत्र ऐसे हैं जो फसलों की कटाई के लिए काम आते हैं और कुछ कृषि यंत्र ऐसे हैं जो भूमि सुधार में काम आते हैं। कई कृषि यंत्र बीज और रोपण में काम आते हैं, फसल कटाई के लिए अलग से कृषि यंत्र है और अन्य कई प्रकार के कृषि यंत्र है, जो कुल मिलाकर 75 से ज्यादा ऐसे कृषि यंत्र है जिसमें आप सब्सिडी पर लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कौन कौन से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। तो पहला कृषि यंत्र है स्ट्रॉ रिपर, दूसरा है सुपर सीडर और तीसरा हैप्पी सीडर, चौथा आपका लैंड लेवर और कल्टीवेटर, एमपी प्लाऊ, एमबी प्लाऊ और पोटैटो प्लांटर, रिपर मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली, डिश हेरा, पावर डीलर, पावर वीटर, स्प्रेडर मशीन। इस प्रकार के कई कृषि यंत्र है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उन कृषि यंत्रों पर वहां से मार्केट से खरीदेंगे तो कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है, जिससे हर किसान इन कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकता। लेकिन आज जो आपको सब्सिडी योजना का फायदा दिया जा रहा है, जिससे अगर कोई भी किसान आवेदन करेगा तो वो कृषि यंत्र आपको 40% से 80% की सब्सिडी पर उपलब्ध हो जाता है, तो ताकि किसान को खरीदने में आसानी हो जाती है। अब समझते हैं कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, यानी सब्सिडी जो दी जा रही है वो किस प्रकार दी जाएगी। तो सब्सिडी की दर किसान की श्रेणी और उपकरण पर निर्भर करता है कि कौन सा किसान किस कैटेगरी का है और कौन सा कृषि यंत्र खरीद रहा है, इस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उन सभी किसानों को सरकार की ओर से 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। अन्य जितने भी किसान है उनको 40 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। कुछ कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात करें जिसमें पावर है, इस कृषि यंत्र पर आपको 3100 रुपया की सब्सिडी दी जाती है। वहीं 2 नंबर कृषि यंत्र की बात करें तो पावर टिलर है जो 8 bhp का है, उस पर आपको 5000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। और वहीं अगर आप कोई कृषि यंत्र जिसमें ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको उस पर 50% सब्सिडी दी जाती है। अब चाहे आपका ट्रैक्टर कितनी भी कीमत का हो, चाहे 8 लाख रुपए का हो या 10 लाख रुपए, उसका आधा कीमत पर आपको ये ट्रैक्टर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे, अलग अलग राज्यों में सब्सिडी की दरें थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले आपको सब्सिडी क्राइटेरिया को समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको सब्सिडी का फायदा बराबर मिल सके। अब जानते हैं कि कौन इस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले अगर वो किसान है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकता है। दूसरा, छोटे और सीमांत किसानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा, ये ध्यान रखना है कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले किसानों को कृषि सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाएगा। वे किसान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समूह से जुड़े हुए हैं उनको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना या पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि हर कोई किसान इस योजना में शामिल नहीं हो सकता? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ लिया है जिसमें आपको सब्सिडी मिल चुकी है तो आप इस सब्सिडी योजना का फायदा नहीं ले सकते। और अगर आपने अभी तक कोई भी कृषि यंत्र या किसी भी सरकारी योजना से सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है तो फिर आप आसानी से पीएम कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की आवेदन प्रक्रिया को जाने तो सबसे पहले आपको ई कृषि अनुदान पोर्टल पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो उस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको आधार कार्ड से लॉगिन करना है, फिर जमीन की डिटेल निकालनी है और सब्सिडी गणना करने के लिए आपको सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करना होता है। सबमिट बटन को दबाइए, उसके बाद इंतजार कीजिए लॉटरी प्रक्रिया का। हाँ दोस्तों, सब्सिडी पाने के लिए लॉटरी सिस्टम लागू रहता है।
इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आवेदन करें ताकि आपका ज्यादा चांस बने सब्सिडी का फायदा लेने के लिए। और इस सब्सिडी योजना में ये नियम है कि जो पहले आवेदन करेगा उनको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा और बाद में आवेदन करेगा तो उसको सब्सिडी पर कोई भी कृषि यंत्र नहीं दिया जाएगा। जल्दी सब्सिडी पाना है तो आप इन सीक्रेट्स को अपनाए, जरूर इन ट्रिक को अपना। आवेदन करते समय पहले आपको जानना जरूरी है। तो आवेदन करते समय सबसे पहले सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, जैसे आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखें ताकि आवेदन में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखिए कि जिस जिले में कम आवेदन हुए वहां ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि कुछ जिलों में आवेदन कम होते हैं और कुछ जिलों में ज्यादा होते हैं। तो कम जिलों में जहां आवेदन होते हैं वहां पर आपका अप्रूवल जल्दी होने का चांस होता है। और तीसरा, अपने राज्य के कृषि विभाग से जरूर पहले संपर्क कर लें। उनको सब्सिडी के बारे में और कृषि यंत्रों के बारे में अधिक जानकारी होती है, उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आप जो भी कृषि यंत्र खरीद रहे हैं उस पर सब्सिडी का फायदा किस प्रकार दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, इन सभी कृषि यंत्रों पर आप सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। 2025 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का फायदा देने का तय किया है। तो किसान भाइयों, ये एक सुनहरा मौका है, अपने खेतों को आधुनिक बनाइए, मेहनत बचाइए और सरकारी अनुदान योजना का लाभ उठाइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाई इस योजना का फायदा उठा सके। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कृषि यंत्र लेना चाहते हैं। आत्मनिर्भर किसान, सशक्त भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।